हारी जा। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार, पेज नंबर 34। श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। अब मति ज्ञान द्वारा हो चुका था। सर एक मेरे हिसाब से ज्ञानावरण दर्शनावरण से स्टार्ट होना चाहिए। पेज नंबर 32। हाँ किसी ने और मैंने ये भी कहा था कि चर्चे से मिलकर के और भी ढेर सारे न्याय उसने चर्चे से नहीं पूछे। सही है। हाँ बोलो। तो आप एक कागज पे लिख लेना, तो आगे पीछे सबको काम आएंगे। बोलो काकतालीय न्याय की बात पूछो, बोलो भाई सबसे पीछे। ठीक है, इसके अलावा और किसी को? बराबर। ऐसा है, ताड़ का एक वृक्ष होता है जो बहुत लंबा होता है और उसकी जो फल जो उस पर जो लगते हैं वो इतनी मजबूत होते हैं कि उनको चढ़ के काटना पड़ता है। जैसे नारियल का पेड़ होता है ना, तो आसानी से नारियल गिरता नहीं है। ठीक है, तो इतना मजबूत वृक्ष इतना ऊंचाई पे है और उससे जब कोई फल गिरे और उसी समय कौआ उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा हो और समकाल ऐसा हो कि उसकी मुंह खुला हो और उसकी चोंच में आके फंस जाए। ताड़ का फल जो है वो बड़ा होता है तो वो फंसना आसान नहीं है, तो उसको बोलते काकतालीय न्याय। एक ऐसा भी मिलता है कि कौआ उसके नीचे से निकल रहा हो, ताड़ का फल गिरे और वो गिर के मर जाए। चोंच भी आती है और गिरना भी एक ही बात है। माने जैसे प्रकार बहुत मुश्किल और असंभव जैसी बातें लगती हैं, इनका समकाल होना जैसा असंभव लगता है, ऐसे ही एक इंद्रिय आदि पर्यायों से द्विंद्रिय आदि पर्यायों में आना जीव का असंभव सा दिखाई देता है। फिर का को ताल कहाँ गया, फिर न्याय कैसे वही रहा? ऐसे तो असंभव बात को बताने के लिए आप 50 उदाहरण बता सकते हो। हाँ, तो तुम तो ये कह रहे टहनी गिर जाए, तो टहनी कैसे कहलाई? नहीं नहीं। चलो दूसरा अधिकार, पेज नंबर 32। कर्मबंध रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। इस कर्मबंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को चैतन्य कहते हैं
और सामान्य वह दर्शन और विशेष वह ज्ञान। सामान्य जिसमें विषयों का विशेष प्रतिभास नहीं है, सामान्य अवलोकन मात्र, और जिसमें भेद सहित उनका विशेष जानना होता है वह विशेष प्रतिभास। ठीक है, ये तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की सामान्य परिभाषा है और उसके अनुविधायी परिणाम को चैतन्य कहते हैं। चलो, वहाँ सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है, परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है, और चक्षु दर्शन पाया जाता है और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो देखते हैं। ये क्षयोपशम क्यों कहा उपाध्याय, शास्त्री सेकंड ईयर में कोई बताएगा? ये क्षयोपशम कहा ना, उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। यहाँ तो कर्म के उदयजन्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, अवस्थाओं की। टाइटल तो ये है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म उदयजन्य अवस्था, बोला नहीं जिनको ख्याल में आ गया है। और यहाँ कह रहे कर्म के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। तुम क्लास में हो का सर्वेश? क्लास में हो? नहीं है? पता नहीं। अच्छा, क्या कह रहा था? हाँ, हाँ खड़े हो तुम। हाँ, मति ज्ञानावरण कर्म के उदय में और क्षयोपशम में क्या अंतर है? क्या? मेरा प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूं। मति ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? नहीं पता? तुम्हारे बगल में पड़ोसी भाई साहब, जब तक आप पीछे की कक्षाओं को ढंग से नहीं पढ़ोगे आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब ये इतना बेसिक प्रश्न है कि जो उपाध्याय करने से वरिष्ठ के बच्चों को भी माने सरलता से आए। मति ज्ञानावरण के उदय में तो मति ज्ञान का फिर पूर्णतः अभाव ही रहेगा। क्या होगा? अभाव रहेगा। काय का? प्रकट नहीं होगा ना मति ज्ञानावरण कर्म का। जब उदय चलेगा तो मति ज्ञान का वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा। ठीक है। और क्षयोपशम में एक देश प्रकट रहेगा और क्षय भी रहेगा और उपशम भी रहेगा। समझ में आई बात? माने उदय माने कर्म का उदय होगा तो ज्ञान का अभाव होगा, और क्षयोपशम होगा तो किंचित उदय होगा और किंचित उघाड़ होगा, किंचित अभाव होगा। क्षयोपशम तो समझते हो? क्षयोपशम किसे कहते हैं? अब क्षयोपशम पढ़ाने तो मैं नहीं बैठूंगा। ये क्या नाम इसका, सैनिक लट्ठे, बैठो तुम क्षयोपशम की परिभाषा बता दो बस। चलो कोई बात नहीं, परिभाषा मत बताओ। क्षयोपशम में 3 प्रकार की चीजें होती हैं, उनके नाम बता दो। अधिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। माइक से बोलो तो पता चले तुम क्या बोल रहे हो। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये क्षयोपशम में होता है। ए देवांश, क्षयोपशम में 3 अवस्थाएं होती हैं, वे कौन कौन सी? हाँ हाँ, हाँ उधर जो कुर्सी पे बैठा भाई बोल। तो तुमने 6 बता दे, सब में 3 चीजें कहाँ हुई? अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान के आधार से 3 कर दिए, ऐसा? माने काल की अपेक्षा से 3 भेद कर दिए क्या? कि वर्तमान का क्षय, इसका क्षय, उसका क्षय, माने भूत भविष्य वर्तमान। भाई क्षयोपशम में 3 प्रकार की दशा है ना कर्म की, अनेकान। बोलो।
किसका? किसका? उन्हीं माने कौन? हरि है? हाँ, तो फिर सीधा बोलो कि नहीं आता। कौन बैठा उसके बाद? हाँ बोल। खतौली नहीं, ये सिलेक्टेड लोग हैं। तुम्हारे बगल खड़ा हो। हाँ हाँ यस। अरे यार ये तो हद हो गई यार। हाँ कोलारस हैं? हाँ भविष्यकालीन का सदावस्था बोलो। ठीक है, क्या तीन चीजें बोली? एक तो उदयाभावी क्षय, सद अवस्था उपशम और उदय। ठीक है, अब किसका कैसा होता है इसको दिमाग में बैठाने के लिए, सर्वघाती का होता है क्षय और उपशम, और देशघाती का होता है उदय, और उपशम होता है कैसा? सद अवस्था रूप कि जैसे है वैसे पड़े रहो, और क्षय जो होता है वो कैसा है? उदय का अभाव, उदयाभावी क्षय। ये सिलेक्टेड शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द जिसे कहते हैं, आपको इनको याद होनी चाहिए। सेकेंड ईयर में आ गए हो भाई साहब, उच्छे उपशम स्पष्ट नहीं है। अरे मुझे निरंतर हम छोटी छोटी बातें मैं पूछता हूँ, उसमें आप लोग अटक जाते हो, फिर तो क्या बात हुई? ज्ञान और दर्शन ऐसे हैं जिनका कभी सर्वथा अभाव नहीं होता। ठीक है, ज्ञान का एक सूक्ष्म अंश ऐसा होता है जो जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस पर कोई कर्म का आवरण नहीं हो सकता, जिसको बोलते हैं नित्य उद्घाटी ज्ञान, कि वो सदैव उदय में माने सदैव क्या बोलते हैं प्रकाशित रहता है, वो कभी उसके ऊपर किसी कर्म का आवरण नहीं होता है। और ये किसने बताया था कि कब कैसा होता है? बताया था ना कि वो सबसे कम ज्ञान अक्षर का किसी ने बताया था, मंथन ने। आज फिर नहीं है। चलो चलो भाई। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। वहाँ प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रियां। एक सेकंड, एक बात और पूछ लूं, ये थोड़ा सा ध्यान देना। इसके निमित्त से शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता, उन कर्मों के क्षयोक्षम से किंचित मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। समकित खड़ा हो। यह कदाचित शब्द का अर्थ क्या लेना, ये ना कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है, ये कदाचित का मतलब क्या? क्षयोक्षम तो सबके लिए है, एक अच्छायक भाव है क्या? ज्ञानावरण दर्शनावरण सबके लिए एक से कह दिए, अवधि ज्ञान के लिए कदाचित कह दिया, इसका क्या मतलब? मैंने आपको हिंट दिया है, अगर आपको ध्यान में आया हो तो। तुम्हारे बगल में, अभय के बगल में, अभय के बगल में अच्छा, और देवियों में नहीं, तुम्हारे बगल में किस किस को नहीं होता है? हाँ, मनराजे को होता है। तो उसके लिए मनराज होना जरूरी है अवधि ज्ञान के लिए। फिर मनराज कहाँ से आ गए? हाँ, तो मनुष्य बोल रहा, मनराज क्यों कह रहा है? ठीक है, माने नरक और देव में तो ये निसर्गज है, माने वो समझ लो क्या बोलना चाहिए उसको, स्वभाव से ही है, जन्मना। और
त्रियंच में और मनुष्य में ये कदाचित होता है, ये इसलिए यहाँ कदाचित लिखा है। बैठो, चलो अब पढ़ो। वहाँ प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रिया। एक सेकंड बोलो। हाँ क्यों त्रियंच में अवधि ज्ञान नहीं हो सकता? अब वो जो होता होगा लेकिन अवधि ज्ञान होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ। अरे मैंने तो क्षोभशम का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूछा था, इसमें क्या बताना। इसलिए क्षोभशम क्यों कहा? क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय नहीं होता, इसका क्षोभशम ही होता है। क्योंकि उदय हो तो सर्वथा ज्ञान दर्शन ज्ञानावरण ज्ञान और दर्शन का अभाव हो जाए, और सर्वथा ज्ञान और दर्शन का अभाव होता नहीं, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण में क्षोभशम ही होता है। ठीक है, चलो। और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन इनकी सहायता से ही जानता है। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के देख नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान प्रवृत्त हो उसका नाम है मति ज्ञान। ठीक है, ये यद्यपि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की वस्तु है, लेकिन आत्मा की वस्तु होने के बावजूद भी ज्ञान के क्षोभशम में ऐसी विकलांगता है कि वो वस्तु को सीधा नहीं जान सकता। तो फिर कि वो आत्मा का ज्ञान वस्तु को जानता तो है पर वाया चक्षु, आत्मा का ज्ञान गंध को जानता तो है पर वाया क्या बोलना चाहिए, नाक, नासिका, घ्राण। ठीक है, तो ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी उस ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो वस्तु को सीधा जान सके, तो इंद्रियों और मन के द्वारा जानता। ये मति ज्ञान का पराधीनपना है। चलो, द्रव्येंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। 250 वर्ष पीछे हम जाके देख नहीं आए। चलो, कुछ ना कुछ होते होंगे रास्ता, और नहीं होता होगा तो लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता होगा, उसमें तो क्या है, तब होते होंगे, उसमें क्या है। अंग्रेजों के पास चश्मे थे, हिंदुस्तानियों के पास नहीं थे। कांच का आविष्कार तो उनके पास भी था, माने अंग्रेज लाए होंगे। चलो, तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है। उसी प्रकार अपना क्षोभशम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है। क्योंकि द्रव्येंद्रिय और मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों कि क्षोभशम तो है। अब आंख के द्वारा जाना जाए, इसके लिए कितनी चीजें जरूरी हैं कि भावेंद्रिय हो, द्रव्येंद्रिय हो और क्षोभशम हो, 3 चीजें हो तो काम होएगा। ठीक है, कि क्षोभशम तो है, पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय है, तो क्षोभशम तो है, लेकिन क्षोभशम होने के बावजूद भी आंख फूट गई तो रूप का ज्ञान नहीं कर सकता। आंख नहीं फूटी, आंख तो सही है, लेकिन इंटरनल कोई इफेक्ट हो गया तो नहीं जान सकता। अथवा ऐसा हो गया कि दिन की रोशनी में नहीं जान सकता, ऐसा हो गया कि दूर का नहीं जान सकता, ऐसा हो गया कि पास का नहीं जान सकता। तो जाना तो क्षोभशम से आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा ने जाना काय के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, इसलिए वो क्षोभशम पराधीन हो गया। तो क्षोभशम अपने आप में पराधीन, कर्म के उदय के अधीन, और पराधीनता में भी पराधीनता का वो क्षोभशम भी इंद्रियों के अधीन और है, उसके बिना प्रवृत्त नहीं होता। चलो, क्योंकि द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और क्षोभशम में कोई अंतर नहीं है, भावेंद्रिय और क्षोभशम एक ही बात है। मैं इसको अलग अलग करके बोला, लेकिन एक ही बात है। क्षोभशम व भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय, ये जो संरचना वो द्रव्येंद्रिय। चलो, क्योंकि द्रव्येंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण जैसा मनुष्यादि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। कोई को सर्दी हो जाए तो उसको सूंघने में नहीं आता, होता ना कि उसको ना बदबू का ख्याल में आए ना उसका असर आए। किसी को कोई ऐसा हो जाए तो उसको स्वाद जानने की बुखार हो जाए तो मुंह कड़वा हो जाता, तो कुछ भी चीज़ खाए उसको भाती ही नहीं है। ये ऐसा कि परमाणु अन्यथा हो जाए तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। चलो, तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाणादि के परमाणु आड़े आ जाए तो देख नहीं सकती, तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश जल हिल्लवी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आए तो भी जैसा का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना। इन्होंने एक चक्षु इंद्रिय पे लगा के बता दिया, शेष इंद्रियों पे आप अपने हिल्लवी दूरबीन का प्रकार है कोई तो होता होगा, अपन को नहीं मालूम, जरूरी थोड़ी सब चीज अपन को समझो ही समझो। हाँ चलो, ऐसा इन्हें चक्षु इंद्रिय पे लगा के बता दिया है, शेष पे आप यथा समय यथा योग इसी तरीके से लगा लेना। ठीक है, चलो। मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरापानादिक से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। देखो, इसमें आपको एक चीज और देख लेनी चाहिए। मंत्रादिक के प्रयोग से, मदिरापानादिक से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। होता है ना कि वो आंख में अंजन लगा देते हैं तो आपको बहुत ऐसा स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और अंजन हटते ही आप वापस अपनी जगह आ जाते हो। ऐसा को हिप्नोटाइज कर देते हैं तो आप कुछ का कुछ करने लगते हो, फिर जैसे ही वो हटता है तो आप वापस अपनी सब चीज़ भूल जाते हो, अपने हिसाब में आ जाते हो। भूतादिक में तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जब उनका असर हो तो कोई चीज़ पूछो तो वो बताने लगता है, और वो असर खत्म हो तो उसका बताना मिट जाता है। ऐसा चलो। तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है। जानने में बहुत देर हो। अस्पष्टता के अनेक प्रकार के उदाहरण दिए कि अस्पष्ट जानना होता है ना क्षोभक्षम ज्ञान में। तो कैसे कि जैसे चक्षु इंद्रिय से कहते हैं कि हमने सीधा देखा तो अब कोई वस्तु पास में आए तो अलग प्रकार की दिखती है, दूर जाए तो अलग प्रकार की दिखती है। हवाई जहाज को अब आकाश में देखो तो अलग दिखता है, और एयरपोर्ट पे देखो तो इतना बड़ा दिखता है ना। दूर जाओ तो कुछ अलग ढंग से दिखता है, दूर जाओ तो आपको ऐसा लगता है सड़क और आकाश मिल गए हों। आगे चलते जाओ तो अलग अलग होते दिखाई देते हैं। चल रहे हो आपको लगता है पेड़ हमारे साथ ही चल रहा हो, और दूसरी तरफ देखो तो खड़े हुए हैं। तो ऐसा कि चलो, नहीं इसका कोई ऐसा उल्लेख आया नहीं, इसलिए हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और उसकी नेत्री शक्ति जैसी होगी उसके शक्ति के बाहर जाएगा तो उसको भी वैसे ही देखेगा, उसमें क्या बात है। तो देख लेता है, लेकिन उससे भी और दूरियां जो होंगी वे उसको वैसी दिखती होंगी। फिर देव विमान तो है ही। चलो, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है। इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वारा से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो
जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो उनको ही जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादिक का जानना होता है तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादि किया हो उसी को जान सकता है तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते ऐसे आकारादिक का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एकेंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। लट, शंख आदि 2 इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। भ्रमर, मक्षिका, पतंग आदि 4 इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। मत्स्य, गाय, कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेंद्रिय हैं। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों का ज्ञान है। तिर्यंचों में कई संगी है कई असंगी है। यहाँ संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं है तथा मनुष्य, देव, नारकी संगी ही है। उन सब के मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। बैठो। नेक्स्ट। पूरे प्रकरण में मति ज्ञान की पराधीनता तो बतलाई है। कौन सा बोलो? हाँ भाई, इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती तो है, लेकिन मति ज्ञान किसके द्वारा जानता है? वाया चक्षु, वाया स्पर्शन, वाया रसना, वाया कर्ण और वाया मन। तो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा वह प्रवर्तित होता है। तो आत्मा का ज्ञान, लेकिन काय के द्वारा हो रहा है? इंद्रियों के द्वारा। अब इसमें पराधीनता कैसी है कि जानना तो है आत्मा को, लेकिन जानना आँख से है, तो आँख का भी सही होना जरूरी है, आँख का खुली होना जरूरी है। आँख खुली नहीं होगी तो गेय को नहीं जानेगा। चलो कोई बात नहीं, आँख खुली है, क्षोभम भी है, लेकिन हमें उधर खड़ी गाड़ी नहीं दिखाई देती, इधर बैठा हुआ विद्यार्थी दिखाई देता है। तो ये क्षोभम की पराधीनता हो गई ना। क्यों? क्षोभम तो है जानने लायक, लेकिन क्यों नहीं जान पा रहा? क्योंकि चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य वैसी नहीं है, इसलिए नहीं जान पा रहा। बोलो। हैं? मन और भावेंद्री, भावेंद्री तो क्षोभम है, मन को भावेंद्री क्यों कह रहे हो आप? मन तो द्रवेंद्री है। मन तो विचार शक्ति है, कल्पना, विचार, थॉट, ये मन का काम है। भावेंद्री तो क्षोभम का नाम है। तो वो क्षोभम रूप ही तो है। तो कर्म की वजह से ये भी होता है, उसमें क्या है? नहीं? क्यों? कर्म के एंगल से देखो तो वो काम काय में होगा? होगा तो आत्मा ही में। तो कर्म के वजह से इफेक्टेड कौन है? आत्मा। तो फिर एक ही चीज की क्यों 2 चीज हो गई? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अपन समझे नहीं, मैं तुम्हारी बात, अपन बाद में समझ लेंगे। ठीक है, चलो। क्या?
क्यों नहीं जान सकते? इसमें क्या बाधा है? क्या मन से पुद्गल को जाना जाएगा कि नहीं? विचार क्या है? रूपी है क्या अरूपी है? अरे इसमें कहाँ बाधा आ रही है यार? कि इसमें बाधा कहाँ है? हमें समझ में नहीं आ रही। हाँ, कुछ भी बात कहीं से भी कुछ भी ठोकोगे तो उसका क्या सेंस है? जो जिसका विषय उसी को तो जानेगा। चक्षु इंद्री का विषय वो चक्षु इंद्री के द्वारा जानेगा, जो मन का विषय वो मन के द्वारा जानेगा। है विचार के द्वारा जानता है। विचार अपने आप में रूपी है, इसलिए रूपी पदार्थ को जानता है। रूपी पदार्थ का अर्थ केवल रूप का अर्थ ये थोड़ी है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये रूप है। तुम रूप का अर्थ केवल चक्षु इंद्री का जो विषय है उसको रूप कहते हो, ऐसा थोड़ी है। स्पर्श इंद्री का जो विषय वो रूप नहीं है क्या? नाक का जो विषय है, घ्राण इंद्री का विषय है, वो रूप नहीं है क्या? पुद्गल में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, और ये सब रूप है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। हैं? तो जा नहीं, ऐसा नहीं। मन का अपना काम है। आपने कोई चीज देखी, उसके ऊपर और उसको जो विचार होते जो आपकी कल्पना शक्ति है, वो मन का विषय है। वो जानना क्यों नहीं है? उसको तुम विचार को ज्ञान नहीं मानते क्या? कहां प्रवृत्त हो रहा माने? तो मन की अपनी जितनी मर्यादा उतनी मर्यादा में जानता है, जहां जहां उसकी मर्यादा है। क्योंकि मन की मर्यादा लोकाकाश तक है तो लोकाकाश तक भी जानेगा। माने जितने विषयों में जैसा ज्ञान प्रवृत्त, जैसे अनुमान ज्ञान है तो अनुमान ज्ञान कहाँ प्रवृत्त होता है कि देखे हुए विषय के संदर्भ में बाद में कोई तर्क के द्वारा जाना जाए, वो मति ज्ञान का विषय है, वो अनुमान ज्ञान का विषय है। अनुमान ज्ञान को वो जानता है। ऐसी मन है। तो इससे कह रहे हो उसकी लिमिट जहां तक है वहां तक लिमिट समझ लेना। अरूपी वस्तु के संदर्भ में विचार करेगा तो वो अरूपी को जाना, ऐसा क्यों नहीं कहोगे? चलो यार, ये तो अनावश्यक प्रश्न कर रहे हो आप। चलो, श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। ये मति ज्ञान की परिभाषा है, इसको आप अंडरलाइन करो। मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान की परिभाषा। मति ज्ञान द्वारा जाने गए वस्तु के संदर्भ में या पदार्थ के संदर्भ में विशेष ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान है। चलो, जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि ज्ञान हुआ सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। वहाँ एकेंद्रियादि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है और संगी पंचेंद्रियों के दोनों हैं, यह श्रुत ज्ञान है। सो अनेक प्रकार से पराधीन ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। जिस प्रकार मति ज्ञान को पराधीन कहा, चूंकि श्रुत ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ में विशेष प्रवृत्ति उसका नाम श्रुत ज्ञान है, तो जिस प्रकार मति ज्ञान पराधीन है वैसे श्रुत ज्ञान भी पराधीन है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा विस्तार नहीं किया। चलो, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है और संगी पंचेंद्रिय त्रेंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों के यह होता ही नहीं है, सो यह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। अवधि के तीन भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर
किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है, तथा परमावधि, सर्वावधि और मना पर्याय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ उनका प्रकरण नहीं था, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि देशावधि केवल संसारी जीवों को ही होता है, बाकी तो मोक्ष मार्ग के में यानी जो संयम सहित जीव हैं उनको ही होता है, इसलिए उनकी बात नहीं की। चलो, पर पराधीन वे सब एक से ही हैं। है उसके बारे में विशेष जानना। अब मन का काम कोई ऐसा हम हाथ खड़ा करके डिफाइन करके तो नहीं बता सकते, विचार करना ये मन का काम है। तो ये श्रुत ज्ञान का ही काम कहो, तो श्रुत ज्ञान ने मन के द्वारा प्रवृत्ति किया, श्रुत ज्ञान मन के द्वारा प्रवृत्त हुआ, इसमें भी कहाँ दिक्कत है आपको? ये क्या बात हुई? ठीक है, हाँ। फिर मति ज्ञान ने देखा ठंडा, अरे नहीं भैया हमें नुकसान हो जाएगा, हटा लेना चाहिए, हट जाओ। ये श्रुत ज्ञान का विषय हो गया, कि मति ज्ञान के द्वारा जाने का विशेष ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से जाने वस्तु में विशेष प्रवृत्ति, ये श्रुत ज्ञान हुआ। अब तुम कह रहे फिर मन का काम क्या हुआ? तो ये काम मन का ऐसा क्यों कह रहे हो? मन का काम विचार भी तो हो सकते हैं, इसको भी तुम विचार कह रहे हो इसलिए, इसको भी तुम विचार कहना चाहते हो इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये समझो कि हम उसकी विभाजन रेखा आपको नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान अलग वस्तु है, मन का विचार अलग वस्तु है। ये तो फिर कहीं से कहीं जा रहे, फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है। ये तो अनावश्यक बात हो गई। क्यों? यह अवधारणा का है, ये नहीं मालूम। वस्तु को सामान्य जानना ये अवग्रह, उसके बारे में विशेष जानने की कोशिश ये यह, उसका यथार्थ स्पष्टीकरण हो जाना ये आवाय, और कालांतर में नहीं भूलना ये धारणा। तो शुद्ध ज्ञान में ये क्यों हुआ? देख, सुनो, रुको, पेन दे। ये पेन है, ये तो हुआ अवाय ज्ञान, और ये लिखने के काम आता है, ये शुद्ध ज्ञान। अथवा मैं देख रहा था कि मुझे कोई लिखने की चीज चाहिए, पेन है, मैं जाके उसको उठा लाऊं, ये शुद्ध ज्ञान। तो अवाय वो शुद्ध ज्ञान में सीधा फर्क नहीं दिखाई देता। अवाय शुद्ध ज्ञान नहीं हो गया, अवाय तो मति ज्ञान ही है। विशेष नहीं जाना, मैं फिर कह रहा हूं, आप गलत समझ रहे हो। अवग्रह माने वस्तु का प्राइमरी ज्ञान, एकदम प्राइमरी, किसी भी वस्तु के संदर्भ में। यह क्या है? उसके संदर्भ में और जानने का कौतूहल, ये जिज्ञासा, ये क्या है? यह। फिर वह वस्तु क्या है उसका तुमने निर्णय कर लिया कि ये घट है कि पट है, ये निर्णय कर लिया, इसका नाम क्या है? हाँ, तो इसको विशेष को तो भी हमें कोई एतराज थोड़ी है, पर वो तो उस वस्तु के पर्टिकुलर विशेष को एक ही प्रकार का होता है क्या? विशेष लाखों प्रकार के होते हैं भाई। ये इस पर्टिकुलर वस्तु के बारे में निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, अवाय है। अब अवाय से जाने की वस्तु के संदर्भ में और विचार हो, वो शुद्ध ज्ञान में चला जाएगा, उसमें क्या एतराज है? बोलो। हैं? मति ज्ञान में रहना चाहिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा ख्याल में नहीं है। शुद्ध ज्ञान तो वास्तव में शास्त्र का जो ज्ञान है अथवा वो ज्ञान है, उसको भी शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, और उसके संदर्भ में विशेष विचार करना वो भी शुद्ध ज्ञान है, विशेष जानना। और मन के विचारों को, उसको भी समझ लो मति ज्ञान के भेद में भी चला जाता है, इसलिए उसकी कोई ऐसी परिभाषा है अथवा ऐसी डेफिनेशन नहीं कह सकते ये जो ज्ञान है ये शुद्ध ज्ञान है कि मति ज्ञान है। और उसके बारे में विस्तार और विशेषज्ञों से समझ लेना चाहिए, उसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे इसको और विस्तार समझ लेना चाहिए। बैठो तुम, अब कल करेंगे। रूपी वस्तु को
इसमें क्या शंका आ गई? अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी द्रव्य। अब तुम पहले तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो, फिर तुम इस प्रश्न को करना। ये तो उसका अधिकारी कौन है उसके संदर्भ में बात कही कि जो सर्वावधि और परमावधि अवधि ज्ञान है ये मोक्ष मार्गियों को प्रकट होंगे या संयम के साथ प्रकट होंगे, वैसे नहीं होंगे, इसलिए वो कहा कि मोक्ष मार्ग में होते हैं। इसमें क्या शंका है? उससे उसके जानने के विषय में क्या फर्क आ गया? ऐसे तो मति ज्ञान भी रूपी पदार्थ को, ये मनपरे ज्ञान भी रूपी पदार्थ को विषय करता है, तो रूपी पदार्थ को विषय करना अलग बात है और संयमी को प्रकट होना ये अलग बात है। वो उसका विषय है, वो उसका अधिकरण है। हाँ, बहुत शंका हो गई तुम लोग को, बोलो। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? नहीं, इस विषय में मुझे ज्यादा स्पष्टता नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि वो, पर मैं अभी क्यों बोलूं इसके बारे में जब मैं स्पष्ट नहीं हूं उसके बारे में। तो और बोलो, ठीक है, चलो। अभी अवधि ज्ञान हो गया, अपन ऐसा मान लेंगे चक्षु अचक्षु और अवधि ज्ञान ये अपन कल चलाएंगे। तो डाल लेना फिर, चलो। अरे यार मैं मोबाइल नहीं लाया, मोबाइल पे डाल लेता। चलो कोई बात नहीं।